हेलो भाईवासीज। आज आमंत्रण के नए एपिसोड में जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। आप बहुत टाइम से कम्युनिटी मांग रहे थे, सो फाइनली द ऑफिशियल भय ओरिजिनल्स डिस्कॉर्ड सर्वर इज लाइव। ये हमारा अपना डिजिटल कैंप फायर है। यहाँ डेडिकेटेड टेक्स्ट रूम्स हैं जहाँ आप लोग पाताल लोक, सहजीवी और पूरे भय ओरिजिनल्स यूनिवर्स की अपनी डीप थ्योरीज डिस्कस कर सकते हो। और बात सिर्फ टेक्स्ट तक नहीं रहेगी। हमारे वॉइस चैनल्स में मैं खुद आकर आपके साथ चिल करूंगा। हम साथ मिलकर नए एपिसोड्स के लिसनिंग पार्टीज होस्ट करेंगे और लाइव स्टोरी टेलिंग में आप खुद माइक पर आकर अपने रियल लाइफ पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स हम सबको सुना पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। आ जाओ, ज्वाइन द फैमिली। और अब शुरू करते हैं आज का सफर। कहानी में अब तक ये तो खत्म नहीं हो रहा साहब। हम जमीन के कितना नीचे है? 2 किलोमीटर? 5? ये पाताल है अजय। यहां गहराई पत्थरों से नहीं पाप से नापी जाती है। हम उतना नीचे हैं जितना इंसान की नीयत गिर सकती है। पिंजरा रुक गया। बाहर खड़े राणा दिग्विजय सिंह ने वो खून भरा रुमाल और छड़ी फेंकी और सीधा खड़ा हो गया। शुक्र है तुम लोग वापस आ गए। मुझे लगा पलटन आगे निकल गई। पर आप है कौन? और ये साहब एक बात पूछो। आपको यहाँ बैठे हुए कितना वक्त हुआ? 1924। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? 100 साल बीत गए हैं फौजी साहब। उन पत्थरों को हाथ मत लगा। इनका आकार कुछ अजीब सा नहीं है। ओह गॉड, क्या है? क्या दिख रहा है? संतोष हिलना मत। उस पिलर के पीछे कुछ है जो हाथ छुपा है और उसका शरीर आग की तरह तप रहा है। कुछ चिपका हुआ है वहां। संतोष, इसका मुंह बंद कर। ये सबको बुला रहा है। ये कैसी आवाज है? ये हर तरफ से आ रही है। खड़े रहने का वक्त नहीं है। अगर हम यहाँ 1 सेकंड भी रुके तो हड्डी भी नहीं बचेगी। दौड़, पीछे मत मुड़ना। बस भागते रहो। पकड़ लिया। विनय जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसका हाथ नीचे खाई में लटक रहा था और उसकी मुट्ठी में संतोष का हाथ था। संतोष हवा में झूल रहा था नीचे उस अनंत गहराई के ऊपर। विनय प्लीज मत छोड़ना। मेरा हाथ पकड़ के रख। ऊपर खींच अपने आप को। वहां देख, पुल टूट चुका था। खाई के उस पार जहां से वो भागे थे वहां अब झुंड खड़ा था। हजारों सफेद अंधे जीव किनारे पर खड़े होकर चीख रहे थे। हम बच गए विनय। हम सच में बच गए। हाँ, वो पासा उसने बचा लिया। मैंने कहा था ना विनय, ये वो गुड लक चाम है। देख विनय, मेरा चेक अभी मेरी जेब में। घर जाके मैं सबसे पहले ये कर्जा उतारूंगा। हाँ संतोष, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे खुश होंगे तुम्हें देखकर। रोहन तो बहुत खुश होगा तुम्हें देखकर। विनय की बात सुनकर संतोष की मुस्कुराहट रुक गई। उसने विनय की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। रोहन, ये कौन है? अपने बेटे को भूल गया क्या? सर पे चोट तो नहीं दिख रही तेरे? बेटा, विनय लगता है तेरा दिमाग हिल गया है। मैं तो अकेला हूं। मेरी तो शादी भी नहीं हुई। मेरा कोई बेटा नहीं है। ओह गॉड, विनय को समझ आ गया। पहले पासे और दूसरे पासे के गिरने के बीच संतोष के बेटे की यादें चली गई। ये किस्मत नहीं थी, ये सौदा था। जान के बदले यादें। ए विनय, क्या सोच रहा है? चलना, आगे बढ़ते हैं। हमें यहां से निकलना है। संतोष आगे बढ़ गया बिना किसी चिंता के। विनय वहीं खड़ा रह गया उस खाई के किनारे, ये सोचते हुए कि अगर तीसरा पासा गिरा तो संतोष क्या भूल जाएगा खुद को।
अंधेरा जब अंधेरे से मिलता है तो कुछ नया नहीं बनता, सिर्फ रात और गहरी हो जाती है। संतोष के पास अब उसके बेटे की याद नहीं थी और विनय के पास उम्मीद। ये दो मुसाफिर नहीं बल्कि एक टूटे हुए आईने के वो टुकड़े थे जिन्हें जोड़ना नामुमकिन था। वो अब उस मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे रास्ता दम तोड़ चुका था। संतोष, तू ठीक है? मैं ठीक हूं। ये देख मेरा चेक मेरी जेब में ही था। बस वही जरूरी है। ये जगह ये आखिरी छोर लग रही है संतोष। ये यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां होगा? मुझे लगता है हम फंस गए हैं संतोष। फंसने का सवाल ही नहीं है विनय। कोई ना कोई दरार जरूर होगी। हर गुफा में बाहर निकलने का मुंह तो होता ही है। मुझे बस यहां से निकलना है मेरे पैसों के साथ। पैसा? यह हमारी जान खतरे में है, तुझे पैसों की पड़ी है? मरना तो वैसे भी एक दिन है ही विनय। कम से कम अब मैं अमीर मरूंगा। विनय ने संतोष को घूरा। उस डाइस ने लगता था जैसे विनय के डर को ही नहीं उसकी समझ को भी खा लिया था। तभी उनके ठीक ऊपर से एक गीली आवाज आई। विनय, वो ऊपर देख। छत के करीब दीवार में एक अजीब सा छेद दिखाई दिया। उस छेद से एक इंसान नीचे गिरा। लगता है कोई गिरा है। विनय दौड़कर वहां गया। पानी और चिपचिपे द्रव में लथपथ अजय उठने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों से खून बह रहा था। बाबू आप है? अजय, तुम जिंदा हो? बाबू कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वहां बहुत शोर था। मेरे कान फट गए। विनय ने पलट कर देखा। संतोष उनके पास आ रहा था। उसके हाथ में एक भारी पत्थर था। संतोष, ये क्या कर रहा है? पत्थर फेंक। ये कौन है विनय? ये अजय है। भूल गया क्या? ये हमारे साथ आया था। मैं किसी अजय को नहीं जानता। ये हमारा बोझ बढ़ाएगा विनय। हमें भागना है और ये लंगड़ा हमें धीमा कर देगा। संतोष ने पत्थर उठाया। वो अजय को मारना चाहता था क्योंकि उसके लिए वो एक रुकावट था। हट जा विनय। नहीं संतोष। उनकी लड़ाई का शोर उस शांत चैम्बर में गूंज गया और उस शोर ने उस जगह के रखवाले को जगा दिया। दीवार के कोने में मांस और हड्डियों का एक बड़ा सा ढेर पड़ा था। वो कोई मरे हुए जानवर सा लग रहा था, पर अचानक उसमें हरकत हुई। रुक संतोष। वो आवाज सुन। अंधेरे में से वो चीज उठकर खड़ी हुई। ये रखवाला था, एक चलता फिरता कब्रिस्तान। सदियों से जो भी इंसान या जानवर यहां मरे थे, ये उन सब की सड़ी गली लाशों को जोड़कर बना था। ये क्या घिनौनी चीज है विनय? रखवाले ने अपने शरीर से एक लंबा लचीला हाथ आगे बढ़ाया जो दरअसल कई इंसानों की रीढ़ की हड्डियों को जोड़कर बना था। उसने संतोष को जकड़ लिया। संतोष हवा में लटक रहा था। वो जीव उसे खाने के लिए नहीं, उससे जुड़ने के लिए खींच रहा था। ये मुझे खींच रहा है। कुछ कर विनय। काट इसे। मेरा हाथ काट दे पर मुझे बचा। अभी उस रखवाले ने अपना मुंह खोला जो दरअसल बहुत सारे अलग अलग इंसानों के मुंह से बना था और एक साथ एक मृतनाद निकाली। मेरे कान। वो आवाज इतनी तेज थी कि विनय और संतोष का दिमाग सुन पड़ गया। उनकी नाक से खून बहने लगा। विनय दर्द में जमीन पर तड़पने लगा, लेकिन कमरे में एक आदमी अभी भी सीधा खड़ा था। अजय ने देखा कि विनय जमीन पर गिर गया है, कान पकड़कर चिल्ला रहा है। उसने सामने देखा, वो रखवाला चीख रहा था। उसके शरीर में कंपन हो रहा था। विनय ने अपनी जेब से प्रेत नेत्र निकाला और जमीन पर फेंक दिया। लेंस की रोशनी सीधा रखवाले की छाती पर पड़ी। वहां सड़ी हुई हड्डियों के पिंजरे के अंदर एक लाल धड़कता हुआ मांस का गोला था। वो किसी ट्यूमर की तरह सूजा हुआ और चमकदार था। उसे सीने में बात करो। अजय ने विनय का इशारा देखा। उसने उस लाल चमकती हुई जगह को देखा। अजय ने पास ही जमीन पर देखा। वहां एक भारी नुकीला पत्थर पड़ा था। अजय ने वो पत्थर उठाया। वो किसी हथियार से कम नहीं था। उसने दौड़ लगा दी। रखवाले ने संतोष को छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसकी चीख के बाद भी खड़ा है। वो गुस्से में कराहते हुए उसने अपनी पीठ से एक कांटों वाली पूंछ निकाली और अजय पर वार किया। अजय ने दौड़ लगाई और स्लाइड करते हुए उस हड्डी के ढांचे के पैरों के पास पहुंच गया। रखवाले ने अपने पैरों में लगे हुए हाथों से अजय को पकड़ लिया।
दर्जनों सड़ी हुई उंगलियां अजय के कपड़ों और मांस में गड़ गई। अब वो हवा में लटक रहा था। उसके चेहरे के सामने रखवाले का असली चेहरा था, सड़ा हुआ, कीड़े मकोड़ों से भरा, वो मुंह खुला। अजय ने गुस्से में वो नुकीला पत्थर पूरी ताकत से उस रखवाले के गले में दे मारा और फाड़ते हुए नीचे खींच दिया। रखवाला दर्द से कर्रा उठा, उसकी पकड़ ढीली हुई। अजय गिरा नहीं, बल्कि उसने रखवाले की हड्डियों को पकड़कर खुद को अंदर खींचा। वो सड़ी हुई बदबू और चिपचिपे मांस के अंदर हाथ डालकर उस धड़कते हुए दिल तक पहुंच गया। अजय ने वो पत्थर उस दिल के ऊपर रखा और अपने दूसरे हाथ से उस पत्थर पर हथौड़े की तरह वार किया। एक मजदूर का हाथ जैसे ईंट तोड़ता था, वैसे ही उसने वो दिल तोड़ दिया। वो दिल फट गया। गंदा काला खून फव्वारे की तरह अजय के चेहरे पर गिरा। रखवाले के हजारों मुंह एक साथ चीखे और फिर शांत हो गए। मांस और हड्डियों का ढेर जमीन पर बिखर गया। अजय उस ढेर के नीचे से हांफते हुए बाहर निकला, खून और मवाद में लथपथ। अजय, यही मौका है। इसको ढूंढने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। विनय ने अंधेरे में आंखें फाड़ी। उस जीव के ढांचे के पीछे दीवार में एक गहरी दरार थी। शायद ये रखवाला उसी रास्ते की रक्षा कर रहा था। उस बंदे के पीछे, वो देखो, वहाँ एक रास्ता है। तीनों उस मांस के ढेर के ऊपर से कूदकर उस दरार की तरफ भागे। अजय सबसे आगे था, फिर संतोष और आखिर में विनय। वो दरार तंग थी, पथरीली थी। उन्होंने खुद को उसके अंदर धकेल दिया। वो घिसटते हुए उस तंग सुरंग से निकले। उन्हें लगा था वो किसी और गुफा में निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो उस दरार से बाहर गिरे, उनका हाथ ठंडे चिकने फर्श पर पड़ा। विनय ने नीचे देखा। जमीन, दीवारें एक काले कांच की तरह चमक रही थी। वो अपना चेहरा उनमें देख सकता था। ये क्या जगह है? विनय ने धीरे से सर उठाया। ये जगह विशाल थी। दीवारें इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में खो रही थी। अजय, संतोष, किसी चीज को हाथ मत लगाना। वाह विनय, ये यहां तो कितनी रोशनी है। ये वही जगह है ना जहां सोना रखा है? सोना नहीं संतोष, राणा ने हमें यहां अमृत लाने भेजा था। विनय एक बड़े से आईने के पास गया। उस पर लकीरों से बना एक नक्शा उभर रहा था। विनय ने गौर से देखा। उसमें तारे बने थे। अजय, यहां इस नक्शे को देखो। हम आपको सुन सकते हैं। ये कैसे? उस कमरे में कुछ तो था जिसने अजय की सुनने की शक्ति वापस ला दी थी। देखो अजय, ये सप्तऋषि है, देख रहे हो? हाँ, पर ये टेढ़ा क्यों है? ऐसा लग रहा है हम इसे साइड से देख रहे हैं। वही तो, हम जमीन पर खड़े होकर तारों को ऊपर देखते हैं, पर इस नक्शे में ये कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। ये हमें ड्राको कॉन्स्टलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसे वित्रमंडल कहा गया है। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? अरे होगी कोई पुरानी ड्राइंग। अमृत कहाँ है? अमृत, हाँ अमृत। क्या हुआ बाबू? राणा ने कहा था अमृत एक नदी है, पर यह जगह ये कोई गुफा नहीं है अजय। विनय की नजर उस पायलट सीट जैसी कुर्सी पर गई जो कमरे के बीच में थी। क्या हम किसी वाहन के अंदर हैं जो सदियों पहले यहां गिरा था? हम सोचते हैं कि वक्त एक नदी की तरह है जो बहता रहता है, पर अगर वक्त नदी नहीं बल्कि एक कैमरे की रील हो और कोई पर्दे के पीछे बैठकर उस रील को बार बार रिवाइंड और प्ले कर रहा हो तो? विनय, अजय और संतोष आज पुराण और विज्ञान का वो संगम देखने वाले थे जो आज तक किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। ये आईने, विनय, इनमें मेरी शक्ल क्यों नहीं दिख रही? इनमें तो धुआं है। विनय का हाथ उस काले आईने पर लगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, स्क्रीन पर बना धुआं छट गया। एक तस्वीर उभर कर आई। ये कोई फोटो नहीं थी, ये एक वीडियो था जो हवा में तैर रहा था। ये क्या है बाबू? ये पहाड़ घूम रहा है। स्क्रीन पर एक विशाल दृश्य चल रहा था। समुद्र के बीच में एक बड़ा सा स्तंभ खड़ा था जो तेजी से घूम रहा था। उसके चारों तरफ एक विशाल सांप लिपटा हुआ था। अरे विनय, अजय, ये तो समुद्र मंथन है। मैंने टीवी पर देखा था। देवता राक्षस रस्सी खींच रहे हैं। नहीं संतोष, ये रस्सी नहीं है और ये पहाड़ नहीं है, ये मंडार पर्वत है।
लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा है। ये एक न्यूट्रॉन स्टार का एक्सिस है। इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसका एक चम्मच भी धरती के सारे पहाड़ों से भारी है। यह ब्रह्मांड की चर्निंग ड्रिल है। वो क्या होता है साहब? चर्निंग ड्रिल मतलब एक ऐसी मशीन जो चीजों को इतनी तेजी से घुमाती है कि उसके अंदर छिपी हुई ताकत अलग हो जाए। जैसे हम दही बिलोते हैं मक्खन निकालने के लिए, ये मंथन कर रहे हैं। तभी अंधेरे में से कुछ निकला। वो ऊर्जा का बना एक विशाल जीव था, एक सांप जिसका आकार आकाश गंगा जितना लंबा था। उसकी आंखें पल्सर तारों की तरह जल रही थी। वो उस न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ लिपट गया। नाग देवता वासुकी। हाँ अजय, ये वही है, पर ये खून मांस का नहीं। ये कॉस्मिक स्ट्रिंग है, डार्क मैटर का बना जिंदा जीव जो पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखता है। और साहब वो धुआं क्या है? वो नीला जहर? हलाल? हाँ, हलाहल। जब मंडार पर्वत घूमता है तो वो अमृत की शुद्ध ऊर्जा को अलग करता है और कचरे को अलग। ये हलाहल वही कचरा है, टॉक्सिक रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगर ये लीक हो गया तो सब कुछ गला देगा। पर विनय बाबू, आपको ये सब कैसे पता? आप तो डॉक्टर हैं। ये रेडिएशन, ये मशीन, राणा दिग्विजय सिंह ने तो हमें सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया था। मैं डॉक्टर हूं अजय, पर मैं वो दवा वाला डॉक्टर नहीं हूं। थियोरेटिकल फिजिक्स और वैदिक साइंस में डबल PhD हूं, मतलब वैज्ञानिक हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन तारों को समझने में निकाल दी। मैं इंसानों का नहीं, ब्रह्मांड का डॉक्टर हूं। पर आज समझ आया, ये यहां आकाश गंगा को मथ कर ऊर्जा निकालने आए थे। मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब बस एक कहानी है, पर नहीं, ये हमारे साइंस के भी परे है। स्क्रीन पर देख रहा था कि वो विशाल चर्निंग ड्रिल यानी मंडार पर्वत तेजी से घूम रहा था, पर वो अनस्टेबल था। ब्रह्मांड कांप रहा था। ये गिरने वाला है, अब पहाड़ गिर रहा है। नहीं, नीचे देखो, आकाश गंगा के तल पर। आकाश गंगा के नीचे से एक नीली रोशनी उभरी, एक विशाल कछुए का आकार। इसने उस घूमते हुए पर्वत को नीचे से पकड़ लिया। कछुआ? कुर्मा अवतार? हाँ अजय, ये भगवान विष्णु है। स्थिरता। उन्होंने एक बेस बनाया है ताकि ड्रिल सीधा घूमे और आकाश गंगा टूट ना जाए। ये फिजिक्स के नियम बनाते हैं। जब मशीन स्टेबल हो गई तो उस प्लाज्मा में से कुछ बाहर आया। ये शुद्ध ऊर्जा थी, सोने जैसी रोशनी। सोना? माँ लक्ष्मी? हाँ संतोष, ये माँ लक्ष्मी है, व्यवस्था है, कॉस्मिक ऑर्डर। मतलब साहब? मतलब अजय, जब मंथन होता है तो बहुत सारी अनियंत्रित ऊर्जा निकलती है जो सब कुछ जला सकती है। विष्णु जी अगर संरचना संभाल रहे थे तो माँ लक्ष्मी उस ऊर्जा को संतुलित कर रही थी। वो सुनिश्चित कर रही थी कि ये शक्ति विनाश न करे बल्कि सृजन करे। वो बिखराव का उल्टा है, इसलिए हम उन्हें धन और समृद्धि कहते हैं, क्योंकि ये बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर जीवन देती हैं। ये यहाँ 0 पॉइंट एनर्जी ढूंढने आए थे, ऊर्जा का कभी भी खत्म ना होने वाला स्रोत। यही असली अमृत है। विनय भाई, ये देवता है ना, इंद्र और बाकी सब? हाँ, देवता और असुर एडवांस सिविलाइजेशंस हैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिन्हें पुराणों में यंत्र कहा गया है। लेकिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये हर चीज़ से परे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भगवान। मतलब साहब? इसे ऐसे समझो अजय, अगर ये ब्रह्मांड एक कंप्यूटर है तो देवता और असुर उनके प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विष्णु ढांचा है, वो ग्रेविटी को पकड़ कर रखते हैं, और लक्ष्मी जी व्यवस्था है यानी ऑर्डर है, वो ऊर्जा को बिखरने से रोकती हैं। इनके बिना ये ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। कुछ ठीक चल रहा था, अमृत निकलने ही वाला था, लेकिन तभी वासुकी ने अपनी पकड़ थोड़ी ज्यादा कस दी। फ्रिक्शन हद से पार हो गया। मंडार और वासुकी के बीच स्पेस टाइम का पर्दा फट गया। उस रगड़ से एक बैंगनी धुआं निकला। जहां जहां वो धुआं तारों को छूता, वो तारे राख बन जाते। वो धुआं उन्हें जला नहीं रहा था, वो उन्हें मिटा रहा था। हलाहल, ये जहर नहीं है, ये स्ट्रेंज मैटर है, ये एंटी रियलिटी है। अगर इसने किसी भी चीज को छू लिया तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। साहब तो विष्णु भगवान इसे रोकते क्यों नहीं? वो तो वही है। वो इसे नहीं रोक सकते अजय। विष्णु सृजन है,
लक्ष्मी जीवन है, ये जहर एंटी क्रिएशन है। अगर विष्णु जी ने इसे छुआ तो ब्रह्मांड का वजूद ही खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को मिटा देंगे। तो फिर से कौन रोकेगा विनय? सब मर जाएंगे। नहीं संतोष, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो इन दोनों के परे हो, जो शून्य हो, जो सृजन नहीं अंत हो। आसमान से वो आकृति उतरी। उनके शरीर पर कॉस्मिक ऐश थी, मरे हुए तारों की धूल। उनके कमर पर इवेंट हॉराइजन लिपटा हुआ था, गुरुत्व और रोशनी की धारियां जैसे कोई शेर की खाल। महाकाल, शिव, द ग्रेट फिल्टर। वो देखो, उन्होंने जो पहना है वो खाल नहीं है, वो इवेंट हॉराइजन है। उन्होंने रेडिएशन से बचने के लिए गुरुत्व को ही ओढ़ लिया है। असुर और देवता दोनों ही टाइप 4 सिविलाइजेशन है, पर महाकाल वो समय से परे हैं। वो खुद नियम है। उन्होंने उस जहर के बीच में खड़े होकर वो सारा वेस्ट जो ब्रह्मांड में घुलकर सबको मार सकता था अपने गले में खींच लिया। विनय ने अपने हाथ जोड़ लिए। बाबू, उन्होंने जहर पी लिया। उनका गला नीला पड़ गया। हाँ अजय, नीलकंठ। उन्होंने उस स्ट्रेंज मैटर को अपने गले में कैद कर लिया, उसे अपने शरीर में धारण कर लिया ताकि ब्रह्मांड बचा रहे। उन्होंने प्रलय को अपने गले में रोकर रखा है। उन्होंने वक्त को बांध लिया है। पर विनय, अगर ये सब विज्ञान है तो हमारे शास्त्रों में सांप और पहाड़ क्यों लिखा है? क्या ऋषियों ने जो लिखा वो सच नहीं था? सच ही था संतोष, बस नजरिया अलग था। जरा गणित लगाओ। पुराण कहते हैं मंथन करोड़ों साल पहले हुआ। जब ऋषियों ने इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया होगा तो आम इंसानों के पास उसे समझने के लिए टेक्नोलॉजी के शब्द ही नहीं थे। समुद्र मंथन कोई कहानी नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का खोया हुआ इतिहास है। मतलब ये चीज कल्पना के इतने परे है कि आम इंसान इस कॉस्मिक लीला को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए ऋषियों ने इसे कहानी की तरह लिख दिया। पर यह कहानी नहीं थी अजय, ये इतिहास था। लेकिन महाकाल वहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि यह मंथन कितना खतरनाक है। इसीलिए उन्होंने हमारे ब्रह्मांड के चारों तरफ हाथ फैलाए। वहां अंधेरा मुड़ने लगा, स्पेस खुद ब खुद टेढ़ा होने लगा। ये ग्रेविटेशनल कर्वेचर है। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर रास्ते को गोल कर दिया है। गोल कैसे? ऐसे समझो संतोष, जैसे एक ट्रेडमिल। तुम उस पर कितना भी तेज दौड़ो, तुम रहोगे वहीं के वहीं। अगर कोई असुर जहाज यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो घूमकर वापस यहीं आ जाएगा। उन्होंने हमें एक फिश बोल में डाल दिया है। ये एक क्वारंटीन है, रुद्र कवच। ध्यान से देखो, असुर अपनी जान बचाने के लिए भागे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस कर्व के अंदर रह गए तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। ये लॉक उन्हें हमेशा के लिए यहीं कैद कर देगा। रुको, वीडियो आगे बढ़ाओ। महादेव ने दरवाजा बंद कर दिया। असुर भाग गए, लेकिन क्या सब भाग पाए? स्क्रीन पर तस्वीरें बदलने लगी। हर तस्वीर एक नए युग की थी। सबसे पहले हड़प्पा के खंडर दिखे। हजारों मजदूर ईंटें उठा रहे थे। भीड़ में एक आदमी खड़ा था जो काम नहीं कर रहा था। उसने वहां के लोगों जैसे सूती वस्त्र और कंधे पर अंग वस्त्र पहना था, पर उसका चेहरा वही था, राणा दिग्विजय सिंह। बाबू, वो देखिए, कपड़े अलग है पर शक्ल राणा दिग्विजय सिंह साहब जैसी है। तस्वीर बदली। अब वो मिस्र के पिरामिड्स के सामने थे। वहां रेगिस्तान में एक आदमी खड़ा था जिसने मिस्री राजकुमार जैसे कपड़े और सर पर सोने का हेडगियर पहना था। चेहरा वही था। फिर कुरुक्षेत्र का मैदान। लाशों के ढेर के बीच एक आदमी लोह कवच पहने खड़ा था। और आखिर में एक ट्रेन, पार्टीशन की ट्रेन। अब उसने अंग्रेजी सूट और हैट पहना था। वो बदलते वक्त के साथ अपना भेष बदल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये आदमी है या भूत? ये आदमी है ही नहीं संतोष। विनय ने स्क्रीन पर उस आदमी की तस्वीर को रोका। उसके नीचे एक पुरानी अजीब सी लिपि लिखी हुई थी जो अब तक अदृश्य थी। विनय ने अपना प्रेत नेत्र लगाया। यहां लिखा है पद वास्तुकार, नाम मायासुर। मायासुर? वो रावण का ससुर? वही मायासुर, भ्रम का आर्किटेक्ट, राणा दिग्विजय सिंह। राणा दिग्विजय सिंह बस एक नकाब है। ये वही असुर है जो भाग नहीं पाया था, जो
जो महादेव के क्वारंटीन के अंदर कैद रह गया था, ये 5 करोड़ साल से इस धरती को देख रहा है। तारे गायब हो गए। वो वापस उस ठंडे पथरीले कमरे में थे, लेकिन अब कमरा अलग लग रहा था। अब वो किसी अनजान जगह पर नहीं, अपने शिकारी के घर में थे। बाबू, अगर वो असुर है और इतना ताकतवर है तो उसे हमारी क्या जरूरत? क्योंकि वो कैद है अजय। हमने अभी देखा ना, महादेव ने वो कवच बनाया था असुरों को रोकने के लिए। हाँ विनय, पर वो तो बाहर जाने से रोकता है ना, अंदर आने से थोड़ी। नहीं संतोष, अगर वो कवच असुरों को रोकने के लिए बना है तो वो धरती छोड़कर नहीं जा सकता। राणा दिग्विजय सिंह इस सिस्टम के लिए वर्जित है। वो बाहर का आदमी है। जब भी वो यहां से निकलने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे एक दुश्मन या वायरस समझता है और ब्लॉक कर देता है। और हम साहब, हमारे वेद और पुराण क्या कहते हैं अजय? कि ये संसार माया है और ये सब एक छल है। हाँ, पंडित जी कहते थे सब मोह माया है। वो सही कहते थे। ये रुद्र कवच ही वो माया है। ये धरती, ये आसमान, ये सब एक पिंजरा है जिसे महादेव ने बनाया है। हम इस पिंजरे के अंदर पैदा हुए हैं। हम इस माया की पैदाइश है। क्या मतलब हम नकली हैं? नहीं, हम कैदी हैं। सोचो संतोष, ऋषि मुनि सालों तक तपस्या क्यों करते हैं? लोग ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं? ताकि उन्हें मोक्ष मिले। मोक्ष का मतलब क्या है? इस माया के जाल से आजादी, इस पिंजरे से बाहर निकलना। हमारी आत्मा हमेशा से जानती है कि हम कैद हैं, इसीलिए हम इस माया से निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लेकिन राणा दिग्विजय सिंह, वो इस धरती नामक पिंजरे के बाहर से आया है। वो हकीकत है और ये माया हकीकत को बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन हम इस माया के किरदार हैं, हम इस भ्रम का हिस्सा हैं, इसीलिए हमें नहीं रोकता। इसीलिए हम अंतरिक्ष में भी जा पाते हैं, क्योंकि हम इस धरती नुमा कैद में ही पैदा हुए हैं और ये धरती हमें अपना मानती है, जब तक कि हम इस माया के पार नहीं देख लेते। ओ गॉड, अब समझ आया। इसने हमें पाला है जैसे हम चूहे पालते हैं लैब में। पर क्यों साहब? क्योंकि महादेव ने मशीन पर बायोलॉक लगा दिया था। असुर बायोलॉजी से नहीं छू सकती। राणा दिग्विजय सिंह को एक इंसानी हाथ चाहिए था, एक वेसल, इसलिए उसने हमें इवॉल्व होने दिया। वो जो दांत हमने रास्ते में देखे थे संतोष, वो हमसे पहले भेजे गए इंसानों के थे। शायद लाखों सालों से वो किसी ना किसी को भेजते आए, शायद आजाद होने की इच्छा लिए। पर साहब, हम तीनों ही क्यों? विनय ने स्क्रीन पर 3 फोटोज देखी। अजय, विनय, संतोष। अजय, तुम्हारा स्टेटस, पात्र तैयार, मेरा माध्यम तैयार। संतोष, तुम्हारा व्यर्थ।